एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो क्रोशिव आइलैंड पर पहुंच जाती है और उतरते ही अन्य मस्ती करने लगती है। तब लॉयड कुछ लोगों को देख करके सोचता है शुक्र है सारी सिक्योरिटी सर्विसेज चौकन्ना हो गई है ताकि वो किसी भी बॉम्ब टेररिस्ट को पकड़ सके और इस चक्कर में मेरा नाम भी बाहर आ सकता है, तो मुझे ध्यान रखना होगा। तब अन्य कहती है फादर मैंने सुना है कि इस सिचुएशन में एक अच्छे फादर खुशी में अपनी बेटी के साथ झूमते हैं। तब लॉयड वैसा ही करने लगता है। तभी उन दोनों को योर दिखाई देती है जिसे देखकर अन्य बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लॉयड योर से कहता है तो तुम्हें मेरा मैसेज मिल ही गया। योर कहती है हाँ, और इसीलिए मैंने एक दिन की छुट्टी भी ले ली है। तब लॉयड योर के गाल पर स्वेटिंग के बारे में पूछता है। योर कहती है जब कुछ क्लाइंट ने आपस में लड़ाई स्टार्ट कर दिया मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसी में ये चोट लग गया। तब लॉयड कहता है तो अट्रैक्शन डील का क्या हुआ। योर बताती है इसी वजह से वो अच्छे से नहीं हो पाया पर उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी और अंत में वो लोग भी खुश थे तो उसके लिए इतना ही काफी है। तब आन्या कहती है तो क्या आज हम सभी साथ में खेल सकते हैं। योर हाँ कहती है। तब आन्या कहती है तो चलो फिर आज हम इंजॉय करें। वो सभी मिलकर चीजों को इंजॉय करने लगते हैं। तब यहाँ आन्या कुछ भेड़ों को देख करके कहती है ये तो बिल्कुल बॉन्ड की तरह है। तब योर कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा शांत है और वो उम्मीद करती है कि ये शांति हमेशा बनी रहे और अपने मन में सोचती है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। तब आन्या समुद्र के अंदर डाइविंग करने की बात करती है। योर कहती है कि उन्हें इसके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे और सोचती है मगर इससे तो उसके चेस्ट का चोट दिख जाएगा। अन्य योर के माइंड को रीड कर लेती है और कहती है लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे शार्क खा सकती है। तब योर वहाँ पर लगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम को देख करके सोचती है इस तरह के स्विमिंग कॉस्ट्यूम की मदद से वो अपनी चोट को छुपा सकती है और अन्य से कहती है चिंता मत करो तुम्हें अंदर कोई शार्क नहीं मिलेगा और अपने मन में सोचती है कि कोई शार्क मिल भी जाएगी तो वो उसे नॉकआउट कर देगी। तब वो लोग समुद्र के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर फिशेस को देखने लगते हैं जिन्हें देखकर वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद अन्य सर्फिंग करने के लिए कहती है मगर हम देखते हैं कि योर ज्यादा ही जोर से अन्य को धक्का दे देती है। इसकी वजह से अन्य फुल स्पीड में एक बड़े से लहर के पास जा रही होती है। अभी लॉयड वहाँ आकर अन्य को बचा लेता है। योर अन्य से पूछती है क्या वो ठीक है। अन्य कहती है कि उसे इसमें बहुत ज्यादा मजा आया, क्या वो लोग इसे एक बार और कर सकते हैं। तब शाम हो जाती है जहाँ अन्य कहती है वो आज बहुत ज्यादा खेली है। तब लॉयड कहता है अब शिप पर वापस जाने का समय आ चुका है। तभी वहाँ योर को नींद आने लगती है और वो सोचती है कि वो पूरी रात लड़ रही थी जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तब योर वहीं पर सो जाती है और अन्य भी बहुत ज्यादा खेलने की वजह से वहीं पर सो जाती है। लॉयड उन दोनों को उठाकर लेकर जाने लगता है और सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये दोनों एक साथ सो गए। लगता है योर ने रात भर ज्यादा ही काम कर लिया है पर फिर भी इसने अन्य की हर जीत को माना और वो इसीलिए योर को ठाइस करता है। तब हम देखते हैं वो लोग शिप पर पहुंच जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं जहाँ बॉन्ड उन सबको देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फ्रैंकी उन पर भड़क रहा होता है। तब हमें सिल्विया को दिखाया जाता है जो कहती है और वो शिप पे हुए इंसिडेंट के बारे में बात करे तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं मगर अभी तक इसके बारे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। जो लोग गायब हुए हैं उनकी आईडीज भी फेक है। तब लॉयड कहता है मुझे भी उस शिप पर बहुत सारे लोगों पर शक हुआ था पर हमें फिलहाल उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो दोनों ही देशों की शांति को भंग करना चाहते हैं। सिल्विया कहती है स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज के कामों को देखकर लगता है कि वो लोग किसी तीसरी कंट्री के बीच में आने से चिंता में है और उसे इस बारे में पूरा यकीन है कि वो लोग अपने मेंबर्स के जरिए इस इंसिडेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे और अब हमें उन लोगों पर ध्यान रखना है और ये भी हो सकता है कि वो लोग यही अस्टीनिया में रह रहे हो और ये सब कुछ ऑपरेशन स्टिंग के अंदर आता है तो इसीलिए इसका ज्यादा ध्यान रखना। और हाँ वैसे तुम बताओ तुम्हारी वेकेशन कैसी गई। अन्य इस वेकेशन से खुश तो है ना। लॉयड कहता है इस मिशन ने तो मेरे असली मिशन से भी ज्यादा मुझे इसमें थका दिया है। तब लॉयड वहाँ से चला जाता है। तब हम योर को देखते हैं जो अपने काम पर आई होती है जहाँ मिली योर से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस मिशन पर अकेले ही चली गई थी। तब वो योर से गिफ्ट मांगती है। तब शेरोन कहती है वो वहाँ पर काम करने के लिए गई थी मजे करने के लिए नहीं। योर कहती है मुझे वहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट मिले हैं। तब वो उन तीनों को स्केलेटन कीचेन गिफ्ट करती है। एमिलिया कहती है कोई इस तरह का भी गिफ्ट अपने साथी को देता है, इससे अच्छा तो तुम कोई वाइन या कैंडी ही ले आती। तब हम देखते हैं अन्य ने योर को वो कीचेन खरीदने के लिए कहा था। योर को भी वो कीचेन बहुत ज्यादा पसंद आया था और उसने सोचा था कि वो ये कीचेन अपने कलीस के लिए लेकर के जाएगी। तब यहाँ योर सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया। लॉयड ने तो यूरी के लिए कैंडी चुनी थी, उसने तो इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लाया। हम यूरी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसका साथी उससे पूछता है कि आखिरकार वो इतना खुश क्यों है, क्या वो अपने बहन की वजह से इतना खुश है। तब यूरी कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला ये मेरी बहन के बारे में है, क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो। तब उसका साथी कहता है शायद से ऐसा हो भी सकता है। यूरी कहता है मेरी बहन बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी है और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ इसलिए मैं इतना ज्यादा खुश हूँ और सोचता है अगर मेरी बहन वापस आ गई है तो इसका मतलब वो भी वहाँ होगा। हम लॉयड को देखते हैं जो यूरी के आने से पहले पूरे घर को सजा रहा होता है ताकि उन पर योर के भाई को शक ना हो और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे उसके हर बार आने से पहले ये सब कुछ करना पड़ता है और सोचता है चाहे वो एक फैमिली मेंबर है पर फिर भी वो सिक्योरिटी सर्विस से है इसीलिए अगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं रखा तो बाद में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम देखते हैं अन्य स्कूल में होती है जहाँ सारे बच्चे अपने वेकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब अन्य को देखकर बेकी कहती है तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा टैन लग रही है, क्या तुम छुट्टियों में कहीं गई थी। अन्य कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। अन्य उस दिन सी पर गई थी। अन्य के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा एडवेंचर था। वहाँ अन्य एक लग्जरी क्रूज शिप से गई थी जिसे सुनकर बेकी और दामियन
हैरान हो जाते हैं। बेकी अन्य को सेलिब्रिटी कहने लगती है। तब दामियान कहता है क्या तुम सच में उस लग्जरी शिप पर गई थी? बेकी कहती है चुप कर जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अन्य कितनी इंपॉर्टेंट पर्सन है? दामियान कहता है मिस्टर अन्य, आपसे फोर्जर फैमिली हमारे घर पर आ सकती है। मगर ये सब अन्य अपने मन में सोच रही होती है और असलियत में बेकी कहती है तुम बस एक लग्जरी शिप पर गई थी, ये तो बहुत आम बात है। अन्य कहती है ये कोई आम बात नहीं है, वो शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसका नाम है प्रिंसेस लीलोडिया। बेकी कहती है वो तो इस शिप पर पहले ही जा चुकी है, वो वहाँ पर एम्पेरिकल रूम में रही थी और वहाँ की फर्निशिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी। अन्य कहती है मगर वो तो 3rd क्लास में रही थी। ये सुनकर दामियान के दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कह सके कि वो 3rd क्लास में रुका था। दामियान कहता है चुप कर जाओ, तुम लोग गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। दामियान के दोनों दोस्त अपने लग्जरी ट्रिप के बारे में बताने लगते हैं। तब बेकी भी अपनी लग्जरी ट्रिप के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर सभी बच्चे बेकी के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उससे ट्रिप के बारे में पूछने लगते हैं, जिसे सुनकर आन्या बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है और कहने लगती है मेरे शिप पर भी बहुत अलग अलग तरह के लोग थे। तो सभी बच्चे आन्या से उसके बारे में पूछने लगते हैं। आन्या अपनी कहानी को जोड़कर उन्हें बताने लगती है, पर किसी को भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा होता। तो सभी लोग कहते हैं आखिरकार वो किस तरह के लोग थे, क्या वहाँ कोई सर्कस वर्कस चल रहा था? और वो सब आन्या के ऊपर हंसने लगते हैं। तब एक बच्चा कहता है अगर ऐसी बात है तो वो लोग न्यूज पर भी तो जरूर आएंगे। आन्या कहती है ये मिशन एक सीक्रेट मिशन था, जिसकी वजह से ये न्यूज पर नहीं आएगा और गवर्नमेंट भी इस पर कुछ कहना नहीं चाहती। असल में वो सभी लोग समुद्र की गहराइयों से आए थे और हीरो आन्या ने उन सभी को हरा दिया ताकि इस दुनिया की शांति बनी रहे। मगर आन्या की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता और सभी बेकी से उसके ट्रिप के बारे में पूछ रहे होते हैं। दामियान के दोस्त कहते हैं ये तो बहुत बड़ी झूठी है, कैसे सच में लगता है कि ये एक हीरो है? तभी उनके टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे उनकी वेकेशन के बारे में पूछते हैं। तब सभी बच्चे आन्या की कहानी को सुनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और स्कूल के बाद बेकी आन्या को हौसला दे रही होती है। तब जॉर्ज कहता है अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलती रहोगी तो एक दिन तुम मेरी तरह अकेली हो जाओगी। शाम को यूरी योर से मिलने आ जाता है और उसका गिफ्ट उसे देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आन्या भी उदास होकर वापस आ जाती है और उसके उदास होने का रीजन पूछती है। तब आन्या बताती है सभी लोगों ने उसे झूठा कहा, जिस वजह से वो थोड़ा रोई भी थी। लॉर्ड कहते हैं मगर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? ये कहती है मैं तो बस बाकी बच्चों की नजरों में अपनी जगह बना रही थी। लॉर्ड कहता है तुम अगर अपनी फीलिंग को जीतने दोगी या फिर कुछ झूठ कहोगी तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, और अगर तुम अपने आप को छुपाना चाहती हो तो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोचकर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें झूठ को ऐसा कहना होगा जो सबको सच लगे, उसके बाद तुम्हें अलग अलग सच्चाइयों को जोड़कर अपने झूठ को बनाना चाहिए। मगर लॉर्ड ये सब बोलने के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात होती है। तब यूरी अन्य से कहने वाला होता है कि वो लोग बहुत बेकार होते हैं जो झूठ बोलते हैं, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ अपनी बहन की भलाई के लिए झूठ बोलता हूँ, और अगर वो झूठ मेरी बहन के लिए होता है तो वो बिल्कुल सही है। मगर वो असलियत में कहता है जो लोग झूठ बोलते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। यूर कहती है सही कहा, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब सभी अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी ही झूठ पर चल रही है। तब आन्या कहते हैं झूठ बोलना कितना मुश्किल है, इसलिए वो झूठ बोलना छोड़ रही है। और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।